हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं चाहता हूं कि आप समझ लें अच्छी तरह से। वो है कि किसी भी मेजरमेंट को हम लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे लेंथ को लिखना है और लेंथ को मैं डिनोट करता हूं एल। तो ये मेजरमेंट को हम ऐसे लिखेंगे L प्लस डेल्टा एल। एल जो है वो लेंथ है और ये डेल्टा एल जो है वो एरर इन लेंथ है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये एरर जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना 19-20 होना, 19-20 होना यानी थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। आपने कोई लेंथ मेजर किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस पेन का लेंथ मेजर किया और पेन का लेंथ आपको मिला 15 सेंटीमीटर्स और उसमें एरर है 0.1, यानी पेन का लेंथ है 15 सेंटीमीटर्स, एरर है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपकी पेन का लेंथ 15.1 सेंटीमीटर हो सकता है, 15 प्लस 0.1, या तो आपकी पेन का लेंथ हो सकता है 14.9 सेंटीमीटर, 15 से 0.1 सेंटीमीटर कम। तो एरर जो होता है वो या तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या तो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो किसी भी मेजरमेंट को लिखने का ये तरीका होता है। एक्चुअली एक प्रॉपर फॉर्म जो होता है उसका लिखने का हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, याद रखो। ये मेजरमेंट इज इक्वल टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन। मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी का जो भी वैल्यू है, यूनिट है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो ये लेंथ हो सकता है या मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और डेल्टा ए मीन क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करने का वो आगे एक वीडियो में स्टडी किया है। तो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 2.7 का सॉल्यूशन मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमने कैलकुलेट किया था। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमको टी मिला था 2.62 सेकेंड्स, एवरेज टाइम पीरियड टी मीन, और उसका एरर डेल्टा टी मीन हमको मिला था 0.11 सेकेंड। एक बार आप एग्जांपल 2.7 का जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया था उसको जरा देख लेना। तो 2.62 सेकेंड्स हमारा टाइम पीरियड था एंड 0.11 सेकेंड्स टाइम पीरियड का मीन था, मीन एरर था। तो अब मैं टाइम पीरियड को, पेंडुलम के टाइम पीरियड को ऐसे लिख सकता हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी मीन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला प्लस डेल्टा टी मीन। प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। दैट मीन्स आई कैन राइट 2.62 प्लस और माइनस 0.11। अब आपकी टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे लिखा है 2.6 प्लस और माइनस 0.1। ऐसे क्यों लिखा है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम पढ़ेंगे तब इसको समझ लेंगे। राइट नाउ लेट अस नॉट बी वरीड अबाउट इट। सो दिस इज द वे यू राइट एनी मेजरमेंट। एक बार अगर आपको मेजरमेंट ये लिखने का तरीका समझ में आ गया तो याद रखो, जब भी कोई मेजरमेंट इस तरह से लिखा है तो प्लस और माइनस के बाद जो वैल्यू है वो एक्चुअली एरर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलो बच्चों, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? देखो, कॉम्बिनेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रेस टू सम पावर। कभी कभी बच्चों हमको फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, कभी डिवीजन करना पड़ता है, या कभी पावर्स भी लेने पड़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो देखो, अगर आपको पेरीमीटर ढूंढना है, पी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है। अगर आपका कोई ये स्केलिंग ट्राइंगल है जिसके साइड्स का लेंथ है एबीसी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
अब बच्चों बात यह है कि अगर ए का लेंथ मेजर करने में हमसे कुछ एरर हो गया, या बी का लेंथ मेजर करने में, या सी का लेंथ मेजर करने में हमसे कुछ एरर हो गया, तो ये जो लेंथ है उसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। दूसरी साइड का जो लेंथ हम लिखेंगे बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, और तीसरी साइड का लेंथ हम लिखेंगे सी प्लस और माइनस डेल्टा सी। अब देखो, जब मैं पेरीमीटर फाइंड करता हूं तो ये तीनों को मैं ऐड करता हूं, लेकिन एरर को क्या करने का वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि कभी कभी इस तरह से हमको ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता होगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है। सपोज एरिया को मैं कैपिटल ए डिनोट करता हूं और मुझे रेक्टेंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर हमें डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। You know the formula is mass upon volume, m mass upon v volume. So here we are dividing mass by volume. तो आपको कभी डिवाइड करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो लेंथ जो है वो l प्लस और माइनस डेल्टा l है, तो l क्या है? लेंथ है। और ये डेल्टा l क्या है? एरर। वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो अगर लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, तो एरिया में भी एरर हो सकता है बच्चों, ये याद रखो। उसी तरह से मास मेजर करने में हमने कुछ गलती कर दी होगी, वॉल्यूम में कुछ एरर होगा, तो हमारे डेंसिटी में भी एरर होगा। कभी कभी पावर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ढूंढना है तो आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है एल क्यूब। तो यहां पर एल लेंथ है और उसका हमने पावर लिया है 3। तो अगर लेंथ में एरर हुआ तो वॉल्यूम में भी एरर होगा बच्चों। तो ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन है, और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब एरर्स का क्या होता है, ये सवाल खड़ा होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू द एरर्स। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। So suppose we are having a physical quantity z. Z is some physical quantity. It could be anything. It could be perimeter. It could be maybe semi-perimeter or something. Let us not be worried about it. Z is some physical quantity, and it is the sum of two other physical quantities, A plus B. Now I know that Z is actually written as Z plus or minus A. Sorry, Z plus or minus Z, delta Z. If delta A and delta B are the errors in A and B, then I will write A plus or minus delta A, B plus or minus delta B. Let us simplify this right hand side. So we have Z plus or minus delta Z is equal to A plus B प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब बच्चों बताओ a प्लस बी क्या है? तो हमको पता है वो तो z है। तो ये अगर z है तो z और z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। व्हाट इज डेल्टा z? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z. व्हाट इज डेल्टा a? एरर in the measurement of A. What is delta B? Error in the measurement of B. Now if I ask what is the maximum error, then I will write delta Z is equal to, here maximum value is delta A plus delta B. बच्चों एक बात याद रखनी है खाली आपको कि मैक्सिमम एरर जब हम फाइंड करते हैं हमें सिर्फ इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करना है, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है A, जिसको हम लिखते हैं 3 प्लस और माइनस 0.1 लेंथ है। मैंने लेंथ को ऐसे लिख दिया, ब्रेड्थ को ऐसे लिख दिया 2 प्लस और माइनस 0.5, और मुझे पेरीमीटर ढूंढना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 प्लस 2 प्लस
एरर तो सिर्फ ऐड हो जाएंगे, 0.6 मिलेगा मुझे। सो आई गेट द आंसर। तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और ये 10, तो 10 प्लस और माइनस 0.6, यानी हमारा जो पेरीमीटर होता है वो 10.6 हो सकता है या 10 माइनस 0.6 यानी कि 9.4 हो सकता है। ये उसका मीनिंग हो जाता है। यहां पर हमने एडिशन को कंसीडर किया था, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो भी वही रूल होता है। तो बच्चों ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं बस इनको आपको याद रखना है, दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एक तो फॉर सम और डिफरेंस, डिफरेंस के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। यू हैव डेल्टा z is equal to delta a plus delta b if z is equal to a plus b। अगर z एक फिजिकल क्वांटिटी a एंड b दूसरी दो फिजिकल क्वांटिटी से z is equal to a plus b, then delta z is equal to delta a plus delta b। Remember this students, whether it is the sum or whether it is difference, even if z is equal to a minus b, then also this formula is valid। It's very simple। Why? If you want to understand, let us discuss that also। उसका भी प्रूफ देख लेते हैं। z को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा z प्लस और माइनस डेल्टा z। What is delta z? It is error in the measurement of z। फिर a का मेजरमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। So I can write z plus or minus delta z is equal to a minus b plus or minus delta a माइनस डेल्टा बी, या हम उसको ऐसे लिखेंगे प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब देखो ये तो z a माइनस बी, तो दोनों साइड से z और z कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया प्लस और माइनस डेल्टा z। अच्छा यहां बाहर प्लस हो या माइनस हो, उससे प्लस और माइनस को कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर मुझे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम एरर, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव साइन को कंसीडर करूंगा, यानी कि यहां पर डेल्टा ए हो जाएगा, इधर पे डेल्टा बी हो जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ गए बच्चे? तो ये हो गया सम और डिफरेंस के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। याद रखो, बस सम और डिफरेंस का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सिर्फ एडिशन करना है। बहुत जल्दी इसके इमीडिएटली बाद में जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वो इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम्स है आपके टेक्स्ट बुक में काफी सारे प्रॉब्लम्स दिए, हम उनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, हम कंसेप्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेकर। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ दिखा देता हूं, डिवीजन का प्रूफ आप अपने आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है z जो a एंड b का प्रोडक्ट है, तो z में एरर जो है वो डेल्टा z है, a का एरर डेल्टा a है, b का एरर डेल्टा b है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस और माइनस डेल्टा b। दैट मीन्स आई कैन राइट z प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू बी, यानी आई राइट b मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। व्हाट इज डेल्टा a, व्हाट इज डेल्टा b स्टूडेंट्स? यू नो दैट इट इज एरर। नाउ बच्चों एक बात याद रखो, ये जो एरर्स होते हैं ना काफी छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेंथ का एरर लेंथ का जो मेजरमेंट है हम उसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर प्लस और माइनस, यानी लेंथ एक्चुअली 5 सेंटीमीटर है लेकिन 0.1 कम या 0.1 ज्यादा, कम ज्यादा, जिसको हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में 19-20 ऐसा बोलते हैं। तो ये 0.1 सेंटीमीटर जो है वो एरर है, यानी ये एल है और ये डेल्टा एल है। ठीक है, फिर ब्रेथ जो होता है, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। आई कैन राइट b प्लस और माइनस डेल्टा b। दैट मीन्स मान लो फॉर एग्जांपल b की वैल्यू 3 है और डेल्टा b की वैल्यू 0.2 है, तो क्या होगा? एक काम करते हैं, मैं यहां पर 2 ले लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो एरिया जो है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ।
मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, लेकिन उसमें कुछ एरर आएगा ना बच्चों, क्योंकि लेंथ में 0.1 का एरर था, ब्रेथ में 0.2 का एरर था, तो एरिया में भी तो एरर आएगा। हमको पता लगाना है कितना एरर आएगा। और अगर आप ये समझ रहे हो कि इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे नहीं होता है, समझना है हमको। मुझे इस समय आपको जो समझाना है वो सिर्फ इतना है, ध्यान दो बच्चों, कि डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी की जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें डेल्टा ए कितना है 0.1, डेल्टा बी कितना है 0.2। अब अगर मैं डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 यानी कि 0.02, छोटा हो गया ना एकदम। तो ये याद रखो, डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, तो उनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात, अब अगर ये ए बी तो जेड है, तो दोनों साइड से जेड और जेड कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस और माइनस, ये भी प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। चलो बच्चों एक काम करते हैं, थ्रू आउट हम z से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा z, इधर भी अपॉन z हो जाएगा, लेकिन z की वैल्यू क्या है बच्चों, तो z इज इक्वल टू ए बी है, तो मैं यहां पर ए बी लिख सकता हूं, दिस इज ऑल्सो अपॉन ए बी, दिस इज ऑल्सो अपॉन ए बी। नाउ दिस वैल्यू विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, अब ये और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि मैं ए बी से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों। कैसे, फिर से मैंने इसके पहले वाला जो एग्जांपल बताया था, याद रखो, मैंने इसके पहले वाला जो एग्जांपल बताया था उसमें डेल्टा ए 0.1 था, लेंथ का एरर, डेल्टा बी मुझे 0.2 मिला था, याद है ना, फिर ए मैंने 5 लिया था, लेंथ 5 सेंटीमीटर लिया था, बी मैंने 10 लिया था। अब अगर मैं डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 divided by 5 into 2, so this is 0.02 divided by 10, 0.002, ये बहुत छोटा हो गया। तो बच्चों क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, मैं उसको निग्लेक्ट कर सकता हूं, I ignore this value, this value is neglected, so what remains now, we are left with delta z upon z is equal to, let us not worry about plus or minus sign, we are only interested in the maximum error. A gets cancelled, so we have delta b upon b, and here b gets cancelled, so we get delta a upon a. Do you remember something? मैंने इसके पहले जो एरर्स का थियोरी वाला वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा जेड अपॉन जेड जो होता है वो रिलेटिव एरर होता है। So this is relative error in Z. This is relative error in B. This is relative error in A. So students remember this कि relative errors जो होते हैं ना वो ऐड होते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और इसमें हमको 3 टाइप्स स्टडी करने हैं। एक हमको स्टडी करना है सम और डिफरेंस, जो हम अभी देख चुके हैं। सम और डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्रोडक्ट और कोशेंट, प्रोडक्ट और कोशेंट। प्रोडक्ट और कोशेंट में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला एक कंसेप्ट देख लिया है। डिवीजन भी ऐसे ही होता है। डिवीजन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप चाहे तो अपने आप देख सकते हो या पर्सनली मुझे मिलकर या व्हाट्सएप पर आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो उसका प्रूफ मैं इस समय नहीं लिख रहा हूं, समझा दे रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन जो रूल प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है वो इक्वेशन के लिए भी अप्लाई होता है। और रूल क्या है, देखो सम और डिफरेंस में हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स को कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट एरर्स का सम होता है और इसमें रिलेटिव एरर्स को कंसीडर करते हैं। और दोनों केस में हम लेते हैं सम।
तो बच्चों ये याद रखो आप, जब हम सम और डिफरेंस लेते हैं तो हम एब्सोल्यूट एरर्स को लेते हैं और उनको ऐड ही करते हैं, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। सब डिफरेंस होगा तो भी हम एरर को तो ऐड करेंगे। प्रोडक्ट और कोशेंट में प्रोडक्ट होगा तो भी, और कोशेंट होगा, कोशेंट यानी डिवीजन, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इन एनी केस वी विल ऑलवेज ऐड द रिलेटिव एरर्स। बच्चों अभी तीसरा जो कंसेप्ट है हमको पढ़ना है वो मैंने लिख दिया है इधर, पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। उसपे भी हमको रिलेटिव एरर ही कंसीडर करना है, ये याद रखो। यानी देखो, जब मैं कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करता हूं या उनका डिफरेंस लेता हूं तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट एरर को कंसीडर करते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी, बस उतना ही। लेकिन अगर मैं कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करता हूं या एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं, तब हम रिलेटिव एरर को कंसीडर करते हैं। रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं? तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी वगैरह, वो रिलेटिव एरर होता है। फिर जब हम पावर्स लेते हैं ना, तभी भी हम रिलेटिव एरर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है z और z का फॉर्मूला है a रेज टू p। a इज द फिजिकल क्वांटिटी, p इज द पावर। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया था कि वॉल्यूम इज लेंथ रेज टू 3, तो इसमें v जो है वो z को डिनोट करता है, l लेंथ है वो a को डिनोट करता है, और 3 जो है वो p को डिनोट करता है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो बच्चों, ये p की बजाय मैं अगर 2 लिख दूं यहां पर, फॉर एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ p if I write 2, then I can write z is equal to a multiplied by a. You understand that? Now if z is equal to a multiplied by a, then what will be the relative error? ये तो हो गया अपना प्रोडक्ट, और अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या करोगे बताओ? तो प्रोडक्ट होगा तो हमारा एरर कैसे फाइंड करेंगे हम? रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, प्लस हो जाएगा, याद करो रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं, डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा फिर से, तो ये तो हो गया 2 डेल्टा a अपॉन a, तो हमने सिर्फ 2 को आगे ला दिया। यानी एरर ऑफ अ पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एरर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू पावर k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव एरर। यानी कि अगर मेरा पावर a है, फिजिकल क्वांटिटी a है, उसका पावर k है और इसका एरर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? k मल्टीप्लाइड बाय a का रिलेटिव एरर डेल्टा a अपॉन a। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसी के बेसिस पर बच्चों हम बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स स्टडी करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम जितने भी टेक्स्ट बुक में एरर्स रिलेटेड एग्जांपल्स है, बाकी के पेंडिंग एग्जांपल्स, वो सारे खत्म करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।